हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सामी सुल्तान और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आप किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट का कैसे क्वांटिटी निकालें। जैसे फाउंडेशन हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक स्लैब है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं इस स्लैब में कितना सीमेंट का क्वांटिटी लगा है, सैंड का क्वांटिटी लगा है, एज वेल एज एग्रीगेट का क्वांटिटी लगा है। अनदर थिंग, एज वी नो यू कैन सी हियर, यह एक कलम है जिसका विड्थ है, लेंथ है और इसका हाइट है। अब आप जान सकते हैं वेरी इजी वे में इसमें कितना सीमेंट का क्वांटिटी है, सैंड का क्वांटिटी है और एग्रीगेट का क्वांटिटी है। सो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। कोई स्लैब का लेंथ जो है अगर 5 मीटर है और विड्थ जो है अगर 5 मीटर है, अगर थिकनेस की बात करें तो यहाँ थिकनेस जो है 0.125 मीटर है। आई मीन 125 mm है। जनरली हम लोग जब स्लैब कास्टिंग करते हैं तो मिनिमम थिकनेस जो है वह 5 इंच होना चाहिए। 125 mm थिकनेस जो है वो मिनिमम स्लैब का होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताना जा रहा हूँ कैसे आप कैलकुलेट करें क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट एज वेल एज सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैं नोट में मेंशन किया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ग्रेड क्या होता है। अक्सर आप सुने होंगे M5 ग्रेड, M10 ग्रेड, 15, 20, 25, 30। सो एम ग्रेड, एम क्या होता है और उसमें ग्रेड क्या होता है। पहले तो मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ एक मेंशन है ग्रेड और प्रोपोर्शन। तो आप याद कर लो इसको। M5 जो ग्रेड होता है ना, उसका जो रेशियो होता है 1, 5 एंड 10 होता है रेशियो। 1 जो होता है 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 10 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स। सेम एज वेल एज अगर हम बात करें M20 का, तो यहाँ 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट सैंड और 3 पार्ट एग्रीगेट्स हो गया। अगर M25 की बात करें, 1 पार्ट सीमेंट, 1 पार्ट सैंड एंड 2 पार्ट्स एग्रीगेट हो गया। अगर M25 से जो एवव होता है जैसे M30, M35, M40, सो जनरली डिजाइन मिक्स होता है। उसके लिए दूसरा फार्मूला होता है। तो जनरली अगर हम कॉमन कंस्ट्रक्शन की बात करें, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टोरी बिल्डिंग तक, तो जनरली हम लोग यूज करते हैं M25 ग्रेड। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एग्जांपल जैसे लिया हूँ। यहाँ पे कोई एक स्लैब है जिसका लेंथ 5 मीटर है, विड्थ जो है 5 मीटर है और इसका जो थिकनेस है 125 mm है। और जो ग्रेड है हम इस पे बताने जा रहा हूँ M20 ग्रेड का जो रेशियो है, इस रेशियो के हिसाब से कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितना क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा और कितना क्यूबिक मीटर एग्रीगेट्स लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक स्लैब है जो कि मैं एक 3D के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ स्लैब है, आप देख सकते हैं। जो इसका लेंथ है यहाँ 5 मीटर से हो रहा है, जो विड्थ है 5 मीटर है और इसका डेप्थ की बात करें 125 mm है। ठीक है, आप जो है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आप एकदम इजी वे में समझ गए होंगे। अब इसका जो है आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेंथ, विड्थ और इसका डेप्थ। और सेम इसी एग्जांपल में मैं और भी बताऊंगा आपको कलम का क्वांटिटी निकालें। तो इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी एलिमेंट कंक्रीट का, किसी भी कंक्रीट एलिमेंट का आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं और कंक्रीट क्वांटिटी निकाल सकते हैं। एज वेल एज आप जान सकते हैं कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितना सैंड और कितना क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगेगा। देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है M20 ग्रेड। सो M जो जनरली होता है ना वो शो करता है मिक्स, और 20 जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन mm, न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 20 एट डेज। अब समझ गए, M जो है मिक्स होता है, 20 जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 20 एट डेज। जनरली कंक्रीट जो होता है 28 दिन में
लगभग M20 मीन्स 20 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ जो है एटलीस्ट गेन करना चाहिए। एटलीस्ट M20 मीन्स 20 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं M20 का जो रेशियो है 1 पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट सैंड है और 3 पार्ट जो है एग्रीगेट्स है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोई भी अगर स्लैब है उसका कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालें और सीमेंट बैग कैसे जाना है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 1 पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट सैंड है और 3 पार्ट एग्रीगेट्स है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्लैब का जो एरिया है ना उसका एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे स्लैब एरिया है 5 मीटर इंटू 5 मीटर, जैसा कि आपको दिखाए थे 25 स्क्वायर मीटर हो गया। थिकनेस ऑफ स्लैब जो है 125 mm है, जो कि अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 125 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू 0.125 मीटर। अब क्वांटिटी ऑफ वेट कंक्रीट जो होता है, वेट कंक्रीट, तो यहाँ मैं वेट कंक्रीट निकाल रहा हूँ 25 स्क्वायर मीटर इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब 0.125 मीटर। अब भी जो वॉल्यूम आ गया क्यूबिक मीटर में आ गया 3.125 क्यूबिक मीटर हो गया। क्वांटिटी ऑफ वेट था। क्वांटिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट की बात करें तो ड्राई कंक्रीट क्या होता है, जनरली हम लोग कंक्रीटिंग करने का पहला है, जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, जब उसको हम लोग उसमें वाटर जब मिक्स करते हैं ना तो उसका वॉल्यूम जो है लगभग 54% जो है रिड्यूस हो जाता है। 54% वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। इसके वजह से हमने यहाँ ऐड कर दिया 54% एक्स्ट्रा, ताकि वेट कंक्रीट हम लोग को जो क्वांटिटी है 3.125 रिक्वायरमेंट है, राइट। और ड्राई वॉल्यूम की बात करें तो 58% हम 54% हमको ऐड करना होगा, तो 3.125 इंटू 1.454 टोटल वॉल्यूम हो गया 4.8125 क्यूबिक मीटर। टोटल कंक्रीट का जो वॉल्यूम हो गया 4.8125 क्यूबिक मीटर। और वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट डिवाइडेड बाय सम ऑफ पोर्शन ऑफ कंक्रीट। जैसा कि आप देख रही है यहाँ कंक्रीट क्वांटिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट जो है 4.8125 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सम ऑफ पोर्शन ऑफ कंक्रीट 1 प्लस 1.5 प्लस 3। ये जो वैल्यू है आप यहाँ से आप देख सकते हैं M25 1:1.5:3, ठीक है। अब आप टोटल वॉल्यूम जो है ड्राई जो कंक्रीट है क्वांटिटी है, टोटल ड्राई कंक्रीट डिवाइडेड बाय सम ऑफ पोर्शन ऑफ कंक्रीट मैंने किया तो 0.875 क्यूबिक मीटर हो गया। अब वन पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट। अब आप जानते हैं 1 बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है ना वो 0.035 क्यूबिक मीटर होता है। 1 बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है 0.035 क्यूबिक मीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ मैं सीमेंट का क्वांटिटी निकालूंगा तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 0.875 डिवाइडेड बाय 0.035, क्योंकि मैं सीमेंट का वॉल्यूम निकाल लिया, सीमेंट का बैग निकाल लिया। 1 बैग क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इतना वॉल्यूम हो गया इसका, अब डिवाइडेड किया 1 बैग, राइट। तो यहाँ हम फाइंड आउट कर लिए सीमेंट का जो क्वांटिटी है 25 बैग्स आ गया। सेम थिंग अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ सैंड तो वॉल्यूम ऑफ 1 पार्ट इंटू 1.5, बिकॉज रेशियो था 1.5 सीमेंट का सैंड का, तो 0.875 इंटू 1.5 इक्वल टू 1.3125 क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सैंड इन CFT क्यूबिक फीट की अगर बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.315 CFT होता है। ये भी आप नोट कर लें, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.315 CFT होता है। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 1.3125 इंटू 35.315 इक्वल टू 46.35 CFT हो गया। जो भी स्लैब हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे उसमें एटलीस्ट इतना रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम। अगर हम बात करें एग्रीगेट का तो 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट, तो 0.875 इंटू 3
इक्वल टू 2.625 क्यूबिक मीटर, राइट। जैसा कि आप जानते हैं 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.315 CFT। तो यहाँ जो है आपको मल्टीपल कर देना है 2.625 इंटू 35.315 92.70 CFT जो है एग्रीगेट का वॉल्यूम हो जाएगा। आप इजी वे में जान चुके हैं, सीमेंट जो है 25x लगेगा, सैंड जो है 46.35 CFT लगेगा, एग्रीगेट जो है 92.70 CFT लगेगा। अगर हम बात करें क्यूबिक मीटर में, सो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है सीमेंट 25x, क्वांटिटी ऑफ सैंड 1.3125 क्यूबिक मीटर, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट 2.625 क्यूबिक मीटर। सेम नेक्स्ट एग्जांपल, जैसा कि आप 3D में आप यहाँ पे आप देखें, आप यहाँ पे 4 कॉलम है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो है 4 कॉलम है, ठीक है। 4 कॉलम जो है स्लैब के साथ है, जो कि सपोर्ट है इस स्लैब का। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका वॉल्यूम की बात करें, क्वांटिटी कॉलम क्वांटिटी, सपोज दैट कॉलम साइज जो है 230 mm है, लेंथ 230 mm, विड्थ 230 mm, हाइट की बात करें 3000 mm है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 230 डिवाइडेड बाई 1000, 0.23 मीटर आ गया। सेम थिंग 0.23 मीटर आ गया। 3000 डिवाइडेड बाई 1000, 3 मीटर आ गया। mm से हमने कन्वर्ट कर दिया इसको मीटर में। और वॉल्यूम ऑफ कॉलम, लेंथ, विड्थ और हाइट, मैंने लेंथ, विड्थ और हाइट लिया, इसका जो वॉल्यूम आ गया 0.1587 क्यूबिक मीटर आ गया। ये जो है एक कलम की हो गया, एक कलम का क्वांटिटी जो है 0.1587 क्यूबिक मीटर हो गया। देन 4 कॉलम ऑफ क्वांटिटी, 4 इंटू 0.1587 इक्वल टू 0.6348 क्यूबिक मीटर। ये जो है आपको 4 कॉलम का कंक्रीट क्वांटिटी हो गया। अब आपको क्या करना है, सेम यही फार्मूला यूज करना है जो कि यहाँ किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं, इस फार्मूला की मदद से आप सेम क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा। सेम आपको फार्मूला पुट करना है। आप यहाँ तक आप जान चुके हैं 4.81, जैसा कि वहाँ 0.61 समथिंग था, और सेम ये फार्मूला यूज करना है। और इस फार्मूला की मदद से आप सीमेंट का क्वांटिटी, सैंड का क्वांटिटी और एग्रीगेट का क्वांटिटी आप ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो मैंने तो बात किया M20 ग्रेड का, अगर सेम थिंग अगर बात करें M25 के, आपको ये फार्मूला यूज कर देना है। सेम फार्मूला है, जो रेशियो आपको यहाँ रेशियो 1:1:2 करना होगा आपको। अगर बात करें M15 ग्रेड का, तो यहाँ रेशियो है 1:2:4। सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है किसी भी कंक्रीट क्वांटिटी निकालने के लिए, मे बी फाउंडेशन, column, beam, slab, any kinds of a structure you can calculate in very easy way. So please watch this video till end. Already we have completed these things.